नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर गणित के वीडियो की सीरीज़ चल रही है और यह सीरीज़ उन दोस्तों के लिए है जो गणित में बहुत ही कमज़ोर है या फिर गणित शुरुआत से सीखना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिन्हों के गुणा भाग पर कि चिन्हों को गुणा करने से हमें कौन सा संख्या प्राप्त होती है, कि आने वाली संख्या धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक। तो चलिए इसी पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात दो धनात्मक संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर आएगा वह भी प्लस में ही रहेगा। जैसे कि एक संख्या लेता हूँ मैं 15 गुणित एक संख्या लेता हूँ 5। दोनों संख्याएं धनात्मक है, अर्थात दोनों संख्याएं प्लस में हैं, तो इन दोनों को गुणा करने से जो आंसर आएगा वह भी प्लस में ही रहेगा। 15 पंछे 75। जैसे कि एक और संख्या लेता हूँ धनात्मक मैं 5 गुणित 3। दोनों संख्याएं प्लस में हैं, तो दोनों संख्याओं को गुणा करूँगा तो जो आंसर आएगा वह भी प्लस में ही रहेगा। ठीक, ये बातें आप याद रखिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल भी धनात्मक ही होता है। दो ऋणात्मक संख्या कहने का अर्थ है कि दो माइनस वाली संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वह प्लस में हो जाएगा। ठीक, जैसे कि -5 का गुणा करते हैं -3 से, तो इसका जो आंसर आएगा हो जाएगा 5 तिया 15, अर्थात प्लस में आता है। इसी का आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा अभ्यास के लिए। यदि हम दो माइनस वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, देखिए एक सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको। यदि दो संख्याओं का सामान्य में गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वह प्लस में आएगा। यदि दो संख्याएँ माइनस में है, इसका हम गुणा करेंगे तो आंसर जो है प्लस में आएगा। इसी को आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस आता है, ये वाला कंडीशन। इसको सिखाया जाता है प्लस का गुणा प्लस के साथ तो प्लस आता है, यही आपको बचपन में सिखाया जाता है। ठीक, यही चीज़ें हैं, दो माइनस वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक, चलिए अगला कंडीशन हम देखते हैं। यदि एक संख्या जो है प्लस में हो तथा दूसरी संख्या जिसका हम गुणा करेंगे वह माइनस में हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक, यदि एक संख्या प्लस में है, जैसे कि एक संख्या मैं लेता हूँ 5, गुणा करता हूँ -3 से, दूसरी संख्या जो है माइनस में रहेगी, तो इसका जो आंसर आएगा वह माइनस में ही आएगा, अर्थात ऋणात्मक होगा। ठीक, एक संख्या प्लस में है 5, दूसरी संख्या माइनस में है, यदि इसका मैं गुणा करता हूँ तो जो आंसर आएगा वह -15, अर्थात आंसर जो है ऋणात्मक आएगा। चौथा कंडीशन भी यही है, यदि पहली संख्या माइनस में हो तथा दूसरी संख्या प्लस में हो, तब इसका गुणा करने पर भी जो आंसर आएगा वह माइनस में ही आएगा। जैसे कि मैं -4 करता हूँ गुणा 2 करता हूँ, तो यह हो जाएगा 4 दूनी -8। यही बातें आप याद रखिए, एग्ज़ाम में बच्चे यही पर ज़्यादा गलती करते हैं। यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। यदि पहली संख्या माइनस में है तथा दूसरी संख्या प्लस में है तो भी इसका आंसर माइनस में आएगा। अर्थात दो संख्याओं में से यदि कोई भी एक संख्या माइनस में है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। यदि दोनों संख्याएं माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो भी प्लस में आएगा। अर्थात माइनस किस कंडीशन में आएगा, दोनों में से कोई भी एक माइनस में हो तभी आंसर जो है माइनस में आएगा, सिंपल शब्दों में। चलिए इससे संबंधित आपको प्रश्न देते हैं और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट्स आपको और दिखाता हूँ।
देखिए यदि ऋणात्मक संख्या का सम बार गुणा हो, सम अर्थात 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के सम बार गुणा हो तो गुणनफल प्लस में आता है। देखिए इसे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि ऋणात्मक संख्या मैं लेता हूँ -5 गुणित -2 गुणित -3 गुणित -2। तो देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का कितनी बार गुणा हुआ है, 1, 2, 3, 4 अर्थात 4 बार गुणा हुआ है अर्थात सम संख्या में। तब इसका जो आंसर आएगा वह प्लस में आएगा। जब देखिए इसे हम साधारण गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो इसका जो आंसर आया वह प्लस में ही आएगा। ठीक, ये बातें आप याद रखिए। यदि ऋणात्मक संख्या का मान सम बार गुणा होता है तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे कि आपको एक और उदाहरण देता हूँ। दूसरा है 4 गुणित -3 गुणित -2 गुणित 4। तो देखिए इसे हम बार बार माइनस प्लस का गुणा करने से अच्छा है कि ये बातें आप याद रखिए कि सम बार यदि गुणा होता है माइनस का तो इसका आंसर धनात्मक में ही आएगा। यह हो जाएगा 4 तिया -12 गुणा 4 दूनी -8। अब 12 अट्ठे हो जाएगा 96। देखिए वही वाला कंडीशन आ गया, 2 माइनस चिन्ह का गुणा करने पर आंसर जो है प्लस में आता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे काउंट कर दीजिए। बार बार गुणा करने से अच्छा है आप इसे काउंट कीजिए और आंसर को आपका आ जाएगा प्लस में। ठीक, इसी का दूसरा कंडीशन है, यदि ऋणात्मक संख्या या फिर ऋण विषम बार आता है, विषम बार अर्थात एक बार आएगा या फिर 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो इसका मान भी आंसर भी माइनस में ही आएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ -3 गुणित 2 गुणित -2 गुणित -1। तो इसका जो आंसर आएगा, बार बार इन चिन्हों का गुणा करने से अच्छा है कि आप इसे काउंट कीजिए, 1, 2, 3 अर्थात 3 बार माइनस चिन्ह लगा है तो ये श्योर है कि इसका आंसर जो है ऋणात्मक ही आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, वो भी माइनस में रहेगा। ठीक, यदि सम बार माइनस चिन्ह आया हो 2 बार या 4 बार, 6 बार, तो आंसर प्लस में आएगा। यदि विषम बार माइनस चिन्ह लगा है तो इसका आंसर जो है माइनस में आएगा। ठीक, ये 3 दूनी 6 हो गया। इसे बेसिक से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। देखिए 3 दूनी ये -6 हो जाएगा गुणा, ये दोनों जो है -2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2 प्लस में बदल जाएगा। और देखिए ये माइनस और प्लस का गुणा करने पर कौन सा चिन्ह आता है, तो माइनस का ही आता है। ये बातें आप याद रखिए। अधिकतर बच्चे यही पर गलती करते हैं पेपर में, बार बार माइनस प्लस के गुणा में। अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक होमवर्क दिया जाता है, आप इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम चिन्हों के भाग पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। जो अगर ईमानदारी से गणित सीखना चाहते हैं तो आपको घर में भी ईमानदारी से इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करना आपके हाथ में ही है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।